ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आपको बता दें, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवत पुत्रिका या फिर जितिया व्रत रखा जाता है। जितिया का व्रत निर्जला और कठिन व्रतों में से एक होता है। यह व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए यह निर्जल व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक होता है। इसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाय खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग करके माताएं और बहनें संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत करती हैं। जितिया में भगवान जिमुतवाहन की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो भगवान जिमुतवाहन आप सबके जीवन के सारे कष्ट हर के आपकी संतान को सुख और समृद्धि प्रदान करें। इसके लिए हम सुनेंगे जीवत पुत्रिका व्रत की बहुत ही पावन पुण्यमयी कथाएं। तो आप लोगों को कथा सुनने से पहले कहना चाहूँगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। देखिए, पहली कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लेती है। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ में व्रत का पालन किया, उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील के बच्चों की आयु बहुत ज़्यादा लंबी हुई और उनका जीवन भी सुख समृद्धि से बीता। प्रिय भक्तों, आपको बता दें, इस प्रकार यह जो जीवत पुत्रिका का जो व्रत होगा, यह अब की बार 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन कुछ सावधानियां हैं, वह भी बरतनी चाहिए। कथाओं में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कौन से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस व्रत के दौरान आपको सभी नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करना है, इससे आपका व्रत सफल होगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी सावधानियाँ हैं जो अवश्य बरतनी चाहिए। जीवत पुत्रिका व्रत में एक दिन नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करता है। अगले दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। इसलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन ना करें। जीवत पुत्रिका का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल करना जरूरी होता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता। मान्यता है पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू को यह व्रत करना होता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही मन में किसी प्रकार का वैरभाव नहीं होना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जितिया के व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। जीवत पुत्रिका व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद में व्रत का पारण होता है। जीवत पुत्रिका जो व्रत है उसकी पूजा विधि अगर आपको बताएं तो प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करना चाहिए और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमुतवाहन की पूजा करें। जिमुतवाहन की कुछ निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल माला से उनका पूजन करें। इसके बाद संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। अब हमें इसमें जो कथाएं सुनी जाती हैं, जो कि बहुत ही पावन पुण्यमयी कथाएं हैं, वह जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वह पावन पुण्यमयी कथाएं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तब उनके पास वो जाकर देखती हैं कि गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन महिलाओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं।
इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठाक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदृषि जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए। उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, आपसे आप यहाँ बालकों को न खाएं, कोई ऐसा उपाय करें जो उत्पन्न हो, बहुत सारे जो भी जीव हैं वह बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ को राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से उधर गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी के से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म प्रभाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवत पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवत पुत्रिका की और उस कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित व्रत फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बताया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने उस वृक्ष के खोते में बैठकर
सियारन ने भी व्रत कर लिया। फिर वही चिल किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाने लगी। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया। चिल बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई, वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लेती हैं। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और शीली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की का शिराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती उसकी वह संतान मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किया। सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दी। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात के हो गए। भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह पत्नी मंत्री की पत्नी अर्थात उसके पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भलीभांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते हैं। हो राजरानी, अब तुम भी इस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत मैंने तुम्हें बतलाया। और सभी महिलाओं से कहते हैं कि इस कलयुग में अपने संतान की सुरक्षा के लिए और अपने संतान के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को अवश्य करें। यह व्रत करने से आपके संतान के जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा और इस सभी कष्ट जीवुतवाहन भगवान अपने आप टाल देंगे और आपकी संतान सुख और समृद्धि से युक्त होगी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने यह जीवित पुत्री का व्रत की बहुत ही पावन और पुण्यमयी कथा सुनी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक कथा महाभारत काल से भी चली आ रही है, जो हम सुनना चाहेंगे यहाँ पे। यह जो कथा है यह महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। उसके अंदर बदली की भावना तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें दिए। उसके अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथाएं अवश्य पसंद आई होंगी। अवश्य पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।